हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर मिडी ड्रेस विथ ब्यूटीफुल स्लीव्स पैटर्न, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्रिंटर फैब्रिक लिया हुआ है सिंथेटिक, जो है 3 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 2 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें बैक का पार्ट कट करना है, टॉप का, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को सिर्फ 2 फोल्ड किया हुआ है। यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 7.5 इंचेस। आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 7.5 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिए, यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 11 इंचेस प्लस हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। बैक में हमें चेन लगानी है, जिसके लिए हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो 11.5 इंचेस में मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। यहाँ पे आपका चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें आपको 2 इंचेस ऐड कर लेना है। लेंथ मैंने ली है टॉप पार्ट की 13 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 10.5 इंचेस। यहाँ पे भी हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे आर्म होल हमने लिया था 7.5 इंचेस, उसका हमें हाफ लेके यहाँ पे मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो राउंड शेप देते हुए हमने आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 4 इंचेस प्लस यहाँ से लेंथ में लूँगी बैक पार्ट की 4 इंचेस। तो 4 इंचेस डाउन पे हमने इस तरह से मार्क कर लिया है। इसकी चौड़ाई भी मैंने रखी है 4 इंचेस, तो इस तरह से यहाँ पे भी हम 4 पे मार्क करेंगे और हमें तीनों पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। तो ये हो गया हमारा बैक का नेक। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट को कट कर लिया है। तो ये हमारा बैक का पार्ट टॉप पार्ट के लिए। अब देखिए, फ्रंट का पार्ट कट करने के लिए फैब्रिक को हमने सिर्फ 2 फोल्ड किया हुआ है। इसके ऊपर जो हमने बैक का पार्ट टॉप का पार्ट कट किया था उसे प्लेस करना है, और इसकी मदद से हमें जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे हमें कट करना है। तो सबसे पहले हमें आर्म होल को एज इट इज मार्क कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारा नेक है उसे भी हम मार्क करेंगे, और ये हमारा दूसरा आर्म होल। अब इस पार्ट को हम यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें शेप को ड्रॉ करना है। तो ये जो हमने नेकलाइन को मार्क किया था, यहाँ से हम राउंड शेप देते हुए नीचे की तरफ हमें इस तरह का शेप ड्रॉ करना है। तो ये हो गई हमारी नेकलाइन। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह के 2 पीस है। इन दोनों को हम इस तरह से ओवरलैप करेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी अंगरखा स्टाइल फ्रंट में। तो इस तरह से आएगा हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट। अब देखिए, स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है, और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 19 इंचेस जितना। अब यहाँ से 3 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क करना है, और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ तक हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है। यहाँ पे स्लीव्स की चौड़ाई मैं लूँगी 16 इंचेस। 16 पे हमें इस तरह से मार्क कर लेना है, और उसके बाद यहाँ से दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरह से स्लीव्स का हमने शेप ड्रॉ कर लिया है, और इसकी लेंथ मैंने ली है 13 इंचेस। तो स्लीव्स की लेंथ मैंने ली है 13 इंचेस। तो इस तरह से मैंने स्लीव्स को कट कर लिया है। इस तरह की हमारे पास 2 स्लीव्स है। इसमें हम पैटर्न करेंगे, जिसके लिए मैंने इसे ब्रॉड कट किया हुआ है। तो इस तरह की 2 स्लीव्स हमने कट कर ली है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हमें नेकलाइन को तैयार करना होगा। तो नेक के शेप का हमने स्ट्रिप कट किया हुआ है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, और यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। उसी तरह से यहाँ पे भी मैंने बायो स्ट्रिप कट कर ली है, जिसे हम यहाँ पे इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इसे हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करना है।
तो यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे आपको इस तरह के नॉचेस लगाने हैं, तो कॉर्नर में आपको इस तरह से कट करना है। ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे, और जहाँ पे भी हमने सिलाई की है वहाँ पे हम इस तरह के छोटे छोटे कट लगाएंगे। नॉचेस लगाने के बाद हमें स्ट्रिप को बैक साइड पे टर्न करना है, और बैक साइड पे हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से पहले सिंगल फोल्ड, उसके बाद डबल फोल्ड करके हमें सिलाई करनी है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए, तो हमारा इस तरह से नेक तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हमें फ्रंट का नेक भी तैयार करना है। यहाँ पे आपको बस सिलाई करनी है। तो इस तरह से हमने नेक को तैयार कर लिया है। मैंने सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड किया हुआ है। इसी तरह से आपको फ्रंट का नेक भी तैयार करना है। तो ये हमने फ्रंट का नेक भी इस तरह से तैयार कर लिया है। अभी जो हमारा बैक का पार्ट है उसे हम 2 फोल्ड करेंगे, और इसे आपको अच्छे से 2 फोल्ड करने के बाद इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो सेंटर से हम यहाँ पे कट लगाएंगे। तो मैंने इसे 2 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ पे हमें चेन लगानी है, जिसके लिए यहाँ पे मैंने इस तरह की स्ट्रिप कट की है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई करेंगे। दोनों तरफ हम, और ऊपर से स्ट्रिप को हम हल्का सा फोल्ड करेंगे। दोनों तरफ आपको इस तरह से स्ट्रिप को सिलाई कर लेना है। उसके बाद हम इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। जैसे हमने नेक पार्ट तैयार किया था वैसे ही यहाँ पे हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। उसके बाद चेन के ऊपर हम इस पार्ट को रखेंगे, और ऊपर से आपको बस कवर सिलाई लगा के यहाँ पे इस पार्ट को फिक्स करना है, और जो हमारा एक्स्ट्रा चेन है उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी चेन फिक्स हो चुकी है। तो ये हमारा बैक का पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे हम इस तरह से दोनों को ओवरलैप करेंगे, और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है, और उसके ऊपर जो हमारा बैक का पार्ट है उसे हम उल्टा रखेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। तो ये हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हमें स्लीव्स को तैयार करना होगा। तो ये जो हमने स्लीव्स कट की थी, यहाँ से 8 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क करना है, और यहाँ पे हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो स्लीव्स में हमें पैटर्न करनी है, जिसके लिए यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। 8 इंचेस डाउन पे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे हमें प्लिट्स लेनी है, और ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है उस पे भी हम प्लिट्स लेंगे। तो इक्वल हमें डिस्टेंस पे इस तरह की प्लिट्स डालनी है। भी हमें इसी तरह की प्लिट्स डालनी है, सिर्फ यहाँ पे हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे। तो जो डायरेक्शन हमने लिया था उसके ऑपोजिट में हमें इस प्लिट्स को लेना है, और सेम उसी तरह से ये जो हमारा एंड है उसमें भी हमें इसी तरह की प्लिट्स लेनी है। यहाँ पे और तीनों में हमें प्लिट्स डालनी है। तो यहाँ पे हमने इस तरह की सिंपल प्लिट्स ले ली है। अब जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसमें भी हमें इसी तरह की प्लिट्स डालनी है, सिर्फ यहाँ पे हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हम प्लिट्स लेंगे, और उसके बाद हम एज इट इज उसी डायरेक्शन में सभी प्लिट्स लेंगे। पूरी लेंथ में हमें इस तरह की प्लिट्स डालनी है, और ऊपर से आपको सिलाई करनी है ताकि यहाँ पे फिक्स हो जाए।
तो यहाँ पे हमने इस तरह से प्लिट्स ले ली है और उसके बाद हमें जो एंड है उसमें भी हम उसी तरह से प्लिट्स लेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी ऑपोजिट में लेंगे, तो इस तरह से आएगी हमारी प्लिट्स और यहाँ पे आपको बस सिलाई करनी है और उसी डायरेक्शन में सभी प्लिट्स को हमें लेना है और पूरी लेंथ में हम इसी तरह की प्लिट्स लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्लिट्स ले ली है। अब जो हमने सिलाई की थी उसके ऊपर हमें इस तरह की बॉर्डर तैयार करनी है। तो इस स्ट्रिप को हमें इस तरह से फोल्ड करते जाना है और ऊपर से आपको बस सिलाई करनी है। तो स्ट्रिप यहाँ पे इस तरह से फिक्स हो जाएगी। पूरी लेंथ में हमें स्ट्रिप को फिक्स करना है। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको स्ट्रिप को फिक्स करना है। तो दोनों तरफ से हम फोल्ड करेंगे और ऊपर से कवर सिलाई लगाएंगे और उसी तरह से एंड में हमें इस तरह की स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई करनी है। उसके बाद इस स्ट्रिप को हम बैक साइड पे टर्न करेंगे और बैक साइड पे आपको इसे डबल फोल्ड करके सिलाई करना है। तो हमारी यहाँ पे बॉर्डर तैयार हो जाएगी। उसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स तैयार करनी है। तो यहाँ पे हम इस तरह से स्ट्रिप को फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस स्ट्रिप को फिक्स कर लिया है इस तरह से। इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स तैयार करेंगे। उसके बाद हमें इस एंड को तैयार करना है। तो यहाँ पे भी हम स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिप को फिक्स कर लिया है। उसके बाद इसे हम बैक साइड पे टर्न करेंगे और बैक साइड पे आपको इसे डबल फोल्ड करके सिलाई करना है। तो इस तरह से आपको बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। तो ये स्लीव्स हमारी बिल्कुल तैयार है। अब ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको स्लीव्स को उल्टा रखना है और दोनों को अच्छे से मिलाते जाना है और सिलाई करनी है। उसी तरह से यहाँ पे भी हम स्लीव्स को उल्टा रखेंगे और स्लीव्स को यहाँ पे हमें जॉइन करना है। तो यहाँ पे स्लीव्स को हमने जॉइन कर लिया है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हमें बॉटम को तैयार करना है। तो यह हमारा बॉटम का पार्ट, ये मैंने सेंटर पे मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे भी हमें प्लिट्स डालनी है। तो इक्वल डिस्टेंस पे हम इस तरह की सिंपल प्लिट्स डालेंगे और जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उससे हम इस तरह से प्लिट्स की मदद से सेंटर में प्लिट्स लेके यहाँ पे आपको सिलाई लगा के सिक्योर कर लेना है। उसी तरह से हम बैक का पार्ट भी तैयार करेंगे। यहाँ से अप्रॉक्स हम 8 इंचेस जितना पार्ट रखेंगे दोनों तरफ से। तो ये है हमारा टॉप का पार्ट। अब हमें टॉप और बॉटम को ज्वाइन करना है। तो इसके ऊपर हम टॉप का पार्ट उल्टा रखेंगे और दोनों को मिलाते हुए आपको सिलाई करनी है। उसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसके साथ हम बैक का बॉटम ज्वाइन करेंगे। तो बैक पार्ट को भी मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो
मैंने इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे मैं लूँगी चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 19 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे हाफ करके उसमें आपको 1 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए। यहाँ पे मैं लूँगी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 16 इंचेस। उसके बाद यहाँ पे स्लीव्स की चौड़ाई में रखूँगी 6 इंचेस और हमें तीनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरफ भी आपको तीनों पॉइंट्स को जॉइन कर लेना है और इस पॉइंट को हम क्रॉस में एक्सटेंड करेंगे हमारी लेंथ तक और इस तरफ भी आपको नीचे तक 1 इंच के डिफरेंस पे आपको सिलाई कर लेना है नीचे तक। तो ये हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे सिंपली आपको बैक साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करना है, तो 1 इंच का हम फोल्ड करेंगे और पूरी लेंथ में आपको इसी तरह से सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे बॉर्डर को हमने फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर मेरी ड्रेस बिल्कुल तैयार है। गाइस, तैयार है हमारी डिज़ाइनर मेरी ड्रेस विथ ब्यूटीफुल स्लीव्स पैटर्न। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोस को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।